किस्म की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिन प्रोसीडिंग्स का कोई मुंह सिर पैर नहीं है। इमरान खान साहब आज अदालत में मौजूद थे और गवाहान के बयानों के ऊपर उनका तबसरा भी सुनने से ताल्लुक़ रखता था। हर गवाह जो अगवा आए हैं शायद आज, दोनों ने एक लफ्ज़ भी एक दूसरे से अलहदा नहीं कहा। इसको हम अपनी इस्तिलाह में कहते हैं, कानूनी इस्तिलाह में ट्यूटरिंग, यानी उनको को कारीगर जो है वो पढ़ाता है कि आपने बयान इस तरह से देना है। जिस तरह से परवेज़ खट्टक को एक कारीगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अलकादर में ये कहा था कि ये बयान इस तरह से पढ़ना है, इस तरह से यहाँ पे भी कुछ कारीगर किस्म के लोग हैं जो कि ये मामला कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने कल सेनेट में एक रिपोर्ट पेश हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसमें यह बताया गया है कि हिज रॉयल एक्सीलेंसी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इमरान खान साहब के रिक्वेस्ट के ऊपर 7500 जो सऊदी जेलों में मुक़य्यद पाकिस्तानी गरीब और मज़दूर और मुस्तहिक़ीन थे उनको रिलीज़ किया था। तो इमरान खान साहब ने इसकी आज हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान साहब का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो गरीब थे, मुस्तहिक़ीन थे और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बड़ी मेहरबानी करते हुए उनकी दरख्वास्त के ऊपर उनको रिलीज़ किया, तो इसके लिए वो उसके शुक्रगुज़ार हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए इमरान खान साहब हमेशा दर्द दिल रखते हैं और हम सऊदी क्राउन प्रिंस के बड़े तहे दिल से मशकूर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के गरीबों का, मज़दूरों का जो है ये इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर ये मामला टेकअप भी किया, कंसिडर किया और उनको रिलीज़ किया। देखिए, इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम के शाखसाने हैं, आज खान साहब ने उस पर भी बात करते हुए स्पेशली कहा है कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हम खदशात का इजहार कर रहे थे आपके सामने कि अदालतें जो हैं वो एक कठपुतली बन जाएंगी और आज अदालत में होने वाले ये फियास्को जो हैं, ये जजेस के अंदर जो तासुब है, ये जजेस के अंदर जो क्रिपिंग है, ये आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारा इंसाफ फराहम करने का सबसे बड़ा इदारा है। अगर उस इदारे के अंदर इस किस्म की तासुब की फ़िज़ा पाई जाएगी और कुछ जजेस को अंडरमाइन किया जाएगा और कुछ जजेस को खुला हाथ दिया जाएगा, तो ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए हरगिज़ बेनिफिशियल नहीं। हम चाहते हैं कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, हम चाहते हैं कि मुल्क में आज़ाद अदलिया हो, आज़ाद मीडिया हो और कानून की हुक्मरानी कायम की जाए। और आजकल के दौर में आज़ाद इंटरनेट के बग़ैर लोगों की जो फंडामेंटल राइट है, चाहे वो तकरीर का हो, चाहे वो राय ज़नी का हो, सियासी इख्तिलाफ राय का इजहार हो या सियासी राय का इजहार हो, ये इंटरनेट के बग़ैर नामुकम्मल है। आप सब दोस्त जिस मुश्किल हालात में यहाँ पे काम करते हैं, टेक्नीशियन समेत हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, जो इनसाइडर डायलॉग भी सारा दिन करते हैं, रिपोर्टिंग कवरेज करते हैं, उनको भी इंटरनेट तक एक्सेस में बड़ा प्रॉब्लम होता है आम शहरियों की तरह। हमारा $1.70 बिलियन का नुकसान हो चुका है आईटी इंडस्ट्री का और हम इंटरनेशनल वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर सकेंगे अगर ये पॉलिसी जारी रही। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं जो बैनुल अक़वामी फोरम है ह्यूमन राइट्स के, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन राइट वायलेशन की पटिशन्स हैं उनको काजी फाइज ईसा ने इस फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को कवर फ्राहम करने के लिए और इलेक्शन के फ्रॉड को कवर फ्राहम करने के लिए उनको नहीं सुना। हमारी पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, लाहौर में वेट फॉर ऑर्डर्स में पड़ी है 1.5 साल से। हम ये चाहते हैं कि ये पिटीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फौरन सुने। इनको जो धचका है या जो इनका धड़का है मौजूदा हुकूमत का, वो ये है कि वो कहीं आज़ाद जुडिशरी, ह्यूमन राइट और टॉर्चर के मुतालिक जो मामलात हैं वो ना सुन लें। पाकिस्तान टॉर्चर के मुतालिक मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मुआहदों पर साइन कर चुका है और पाकिस्तान इन मुआहदों का पाबंद है, लेकिन सियासी कारकुनान पे तशद्दुद, सियासी कारकुनान को अगवा करना, सियासी कारकुनान के घर तोड़े जाने और सियासी कारकुनान के बीवी बच्चों को हरास करना ये मामूल बन गया है।
हमारी ख़वातीन वर्कर्स को जिस तरह से हरास किया गया, ख़वातीन सहाफ़ियों को भी जो है दौरान एहतजाज जो है टारगेट किया गया। यहाँ मुल्क में सदाए एहतजाज बुलंद करना और सियासी इख्तिलाफ राय का इजहार करना दहशत गर्दी बना दिया गया। हम आज सलमान अकरम राजा साहब को ये इंस्ट्रक्शंस क्योंकि गई हुई हैं, तो ख़त जो है वो आज कल सुबह जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिए जाएंगे, जिसमें हम इन पटिशन्स को जो है वो लगाने का भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीजेपी को और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड को कि ये हमारी जो पटिशन्स हैं ये फिल फॉर सुनी जाएं। हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन चाहते हैं जो कि 9 मई के वाक़यात, ये जो सारा मामला है जो पटिशन काजी फाइज ईसा ने जानबूझ के नहीं लगाई और उसको कवर फ्राम किया 9 मई के वाक़यात और उसके बाद 26 नवंबर के होने वाले वाक़यात के ऊपर एक पर्दा डालने की सोची समझी साजिश थी। उनका किरदार पाकिस्तान में की अदालती तारीख में एक घिनौना किरदार है। अदालतें आज शहरी आइनी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम नज़र आती हैं। हम चाहते हैं कि अदलिया अपना वो रोल अडॉप्ट करे जिसके ज़रिए वो बुनियादी आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। आज खान साहब ने बुशरा बीबी के ऊपर सोशल मीडिया कैंपेन की सख्त मजम्मत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये अपोजिशन 6 साल से बुशरा बीबी के पीछे पड़ी हुई है और उनके ऊपर कीचड़ उछाल के वो इमरान खान का असल टारगेट हैं, और जो लोग हमारे खैर ख्वाह बन के ये ट्वीट्स कर रहे हैं वो हमारे खैर ख्वाह नहीं हैं, वो अपोजिशन का एजेंडा टो करते हैं और हमारे खैर ख्वाही के रूप में वो ये मामलात करते हैं। इनकी उन्होंने भरपूर मजम्मत की है और उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर अपने यकीन मोहकम का दोबारा आदा किया है और उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को पहले 9.5 महीने और अब एक जाली केस में सजा दी गई। इमरान खान साहब ने आज फिर तमाम वर्कर्स के साथ मुलाकात की, वर्कर्स को एक पैगाम दिया। इमरान साहब गैर मुतज़लज़ल तौर पे खड़े हैं। इमरान खान साहब किसी भी डील या ढील के नतीजे में बाहर नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा है कि वो जब भी आएंगे अदालतों से सुरखरू होकर निकलेंगे और अपने मुकदमात का जो है वो सामना करके निकलेंगे। और इमरान खान साहब ने अपने उसी अज़म को दोहराया है। आज वकला की कसीर तादाद ने मीटिंग की वहाँ पे और इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज वो आपको बता सकते हैं। तो इमरान खान साहब उसी तरह दलेरी से खड़े हैं जिस तरह से वो हमेशा से खड़े रहते हैं। देखिए, और वुमेन विंग को की तरफ से आज ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि वुमेन विंग पूरे पाकिस्तान में कमल शहजाद साहिबा जी को मौजूद थी, इनको कहा गया है कि वो जो ये अलकादर का जजमेंट है ख़ासकर बुशरा बीबी को जिस तरह से हमारी रवायतों के बरक्स टारगेट किया गया है, इसके ख़िलाफ़ मुजाहरे जो है मुनक़्क़द किए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में और ख़वातीन जो हैं वो इन मुजाहरों को लीड करेंगी क्योंकि ये ख़वातीन को टारगेट किया जा रहा है इमरान खान साहब को प्रेशर में लाने और तकलीफ देने के लिए। मैडम, आप ज़ाहिर है पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, फैसल साहब वकालत भी कर रहे हैं और यहाँ पर मामला भी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो 9 मई का ये ट्रायल जो चल रहा है इसमें जो आपकी वकला की टीम है उनकी सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है। एक नंबर 2, जब भी ट्रायल इख्तिताम को पहुँचता है तो आपकी तरफ से गिले शिकवे आ जाते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो तकाज़े पूरे नहीं हुए। लेकिन जो आपकी लीगल टीम है, आज एक खातून वकील का वकालतनामा भी चैलेंज हुआ, तो क्या लीगल टीम जो है आपकी पीटीआई की वो इन चीज़ों को नहीं देख रही है? देखिए डॉक्टर साहब, कंवल ने मुझे जिम्मेदारी दी है आपकी इजाज़त से, ये इंटरनल मैटर्स हैं, इनको लीगल कमेटी जो है वो देख लेगी और मैं समझता हूँ कि मामला जो है वो एड्रेस हो गया है वहाँ पे। और अगर कोई ऐसी बात आती है तो उसको हमारी लीगल टीम बहुत मेहनत कर रही है। हमारी लीगल टीम जो सलमान सफदर साहब हैं, सलमान राजा साहब हैं, उनकी जो टीम्स हैं, जो हमारे दूसरे वकला जो पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट समेत, नीचे ILF की टीम्स जो हैं उनकी ग्रां कदर खदमात हैं। हमारे पेशावर के लोग जो हैं वर्करों के लिए बहुत ज़्यादा हमने एक एफर्ट किया। हमारे हज़ारों की तादाद में वर्कर्स जो हैं वो कैद थे, यहाँ पे बरकी खड़ा हुआ है ये, और इस समेत हमारे अभी वो नहीं है लेकिन मैं आमना का, सरदार मसरूफ़ का, मिर्ज़ा साहब का, या अपना जो ILF पिंडी वाले हमारे हैं, रिजवान हैं, या दूसरे दोस्त हैं, माज़ा चाहता हूँ बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। सारे जो हैं ये बड़ी, और लाहौर वाले जो हमारे लोग हैं वो बड़े मेहनत कर रहे हैं, पेशावर में लगे हुए हैं, सिंध में लगे हुए हैं, तहसील लेवल तक हमारे लोग जो आते हैं। और इसी वजह से जो है
आप देखिए कि हमारी ILF की वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीते भी हैं, और आज जो है आपको बार में एक आज़ाद अदलिया के लिए आवाज़ उठती नज़र भी आई।